अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 29 जुलाई 2021 और जुमेरात का दिन है। गुज़िश्ता 2 दिनों से अगरचे पाकिस्तान में एक जो स्टडी है चाइना की वैक्सीन साइनोवैक की, उसका बहुत ज़्यादा जिक्र है और उसमें बताया गया है कि 6 महीने के अंदर जो चाइनीज़ ये वैक्सीन है, इनकी जो एफिकेसी है या न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ बनाने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। इसका एक जवाब आया है और वो आया है कल यानी बुध के रोज़, और वो आया है फाइज़र की तरफ से और उसकी एक स्टडी की तरफ से, और उसका एक हल भी बताया गया है। लेकिन उससे पहले आज की अपडेट ये है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे में जो नए केसेस हैं उनकी जो तादाद है वो है 4497, और जो बदकिस्मती से जो लोग कोरोना के हाथों ज़िंदगी की बाजी हारे हैं उनकी तादाद है 76। लेकिन उसी वक्त में जो खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में 7 लाख से ज़ायद जो वैक्सीन हैं वो एक दिन में लग रही हैं। इसका मतलब है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के अमल से गुजारा जा रहा है। अभी जो फाइज़र की तरफ से कल बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो उनकी स्टडी है उसको शाया किया गया है, वो एक PDF के वर्जन में अवेलेबल है और उसके तकरीबन 39 पेजेस हैं। और इसका जो खुलासा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उन्होंने जो 23 पेशेंट्स हैं, अपने 23 मरीज़ जो हैं उनके ऊपर उनको इस स्टडी में शामिल किया है, क्योंकि इसराइल से और बाकी ममालिक से आने वाली स्टडीज़ ये बता रही थी कि 8 महीने के बाद फाइज़र की वैक्सीन लगने के 8 महीने के बाद जो एंटीबॉडीज़ हैं उनका लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो इन्होंने अपने 23 ऐसे मरीज़ों को एक बूस्टर डोज़ दिया। लेकिन दोस्तों ये ज़हन में रखें, ये बूस्टर डोज़ वही डोज़ है या वही वैक्सीन है फाइज़र की जो इससे पहले 2 डोजेज़ की शक्ल में लग रही है। यानी आजकल आप सुनते हैं कि डेल्टा वेरिएंट के ख़िलाफ़ एक अलहदा वो बूस्टर तैयार कर रहे हैं, ये उसकी बात नहीं हो रही। जब वो बूस्टर लगाया गया तो उस बूस्टर लगने के बाद फिर ये जो 23 लोग थे इनको 2 कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया था। एक वो थे कि जिनकी उम्र थी 18 से 55 साल, और दूसरे वो थे जिनकी उम्र थी 55 से लेके 85 साल तक। तो फिर ये देखा गया कि क्या जो डेल्टा वेरिएंट के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ हैं उनके अंदर कितनी ज़्यादा बढ़ावा आया है या इंक्रीज़ हुआ है या कितनी ज़्यादा उसमें इजाफा देखा गया है। तो देखा ये गया कि बूस्टर डोज लगाई गई जो 6 महीने के बाद, यानी सेकंड डोज जो लगी थी इन लोगों को उसके 6 महीने के बाद बूस्टर डोज लगाई गई, क्योंकि ये वो लोग थे कि जिनमें एंटीबॉडीज़ कम होना शुरू हो चुकी थी बाकी लोगों की तरह। तो 18 से 55 साल की उम्र के जो लोग थे तो डेल्टा वेरिएंट के ख़िलाफ़ उनके अंदर 5 गुना यानी 5 फोल्ड इंक्रीज़ देखा गया कि ये जो डेल्टा वेरिएंट के ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ हैं एक सिंगल बूस्टर लगाने से 5 गुना 5 टाइम्स या 5 फोल्ड्स जो है उसमें इजाफा हुआ। और वो लोग जिनकी जो उम्र है वो है 55 साल से 85 साल तक, उनके अंदर 11 गुना इजाफा देखा गया। यानी अगरचे जो चाइना की वो स्टडी थी जिसने बताया था कि 6 महीने के बाद जो साइनोवैक की वैक्सीन है तो उस वैक्सीन का जो असर है या एंटीबॉडीज़ बनाने की सलाहियत है या न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ की तादाद है वो कम होना शुरू हो जाती है। अगरचे कहा जाता है, इससे पहले हम हमेशा एक पॉइंट उठाते थे कि एंटीबॉडीज़ अगरचे कम हो जाती हैं लेकिन जो T सेल्स होते हैं या मेमोरी सेल्स होते हैं वो महफूज रहते हैं। अगरचे उसी वजह से मुमकिन होता है कि जो स्वेयर डिजीज़ है या हॉस्पिटलाइजेशन है या बीमारी की शिद्दत है वो तो उन लोगों में बहुत कम होती है जिनको पहले ही वैक्सीन लग चुकी हो और जिनके अंदर पहले एंटीबॉडीज़ बनी थी, चाहे वो बाद में कम हो चुकी हों। लेकिन अब क्योंकि नई तहकीक से ये साबित हुआ है कि इन लोगों को जिनमें एंटीबॉडीज़ कम हो चुकी होती हैं जब री इन्फेक्शन होती है तो ट्रांसमिशन इनमें रहती है कि ये वायरस को आगे मुंतकिल करने की सलाहियत इनमें मौजूद होती है। तो इसीलिए बूस्टर पे की बात ज़्यादा की जा रही है। और बूस्टर इससे पहले भी मैं जिक्र करता रहता हूं कि जब हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाते हैं तो उसमें एक वैक्सीन लगती है 0 डे पे और दूसरी लगाते हैं 1 महीने के बाद, और इनका जो बूस्टर होता है वो 6 मंथ्स के बाद दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अरसा रहती हैं। तो अभी यही बातें हो रही हैं हर तरफ कि अगर प्रोटेक्शन को एंटीबॉडीज़ को ज़्यादा करना है तो बेहतर यही है कि बूस्टर की तरफ जाया जाए। अभी इसके बारे में अब कोई फ़ैसला हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई फ़ैसला होता है तो आप लोगों के सामने ज़रूर आ जाएगा। अभी यहाँ पे अमेरिका और यूके की अगर हम बात करें तो क्योंकि बरतानिया में जो वैक्सीन लगाई गई थी उनके दरमियान ड्यूरेशन ज़्यादा था। वो ड्यूरेशन ज़्यादा होने का मतलब ये कि जो सेकंड डोज़ की बनी हुई एंटीबॉडीज़ तकरीबन उतने ही अगले 6 महीने रहेंगी, तो उनको भी आखिरकार जाके बूस्टर की ही ज़रूरत पड़ेगी। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप अमेरिका में देखें तो वहाँ पे क्योंकि फाइज़र लगी है वो 21 दिन के बाद और मॉडर्ना लगी है वो 28 दिन के बाद, तो उनके नतीजे में बनने वाली एंटीबॉडीज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उन तमाम लोगों में जिनको
6 से 8 महीने हो चुके हैं और ख़ास तौर पे 8 महीने के बाद तो उनका लेवल कम होना शुरू हो जाता है। अभी जो लोगों से बातें होती हैं तो उन बातों से मैंने एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया है, क्योंकि चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से लोग बात करते हैं, ख़ासतौर पे कराची की मैं इसलिए बात करूँगा कि वहाँ पे अभी इन्फेक्शन ज़्यादा हैं, कि बहुत सारे लोग जिन्होंने ये समझा कि उनके बुज़ुर्गों को वैक्सीन की 2 डोजेज़ लग चुकी हैं तो वो इम्यून हैं, तो देखा यही गया है कि बदकिस्मती से जब उनको कोरोना हुआ तो उनको ज़्यादा नुकसान हुआ। इसीलिए मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो एंटीबॉडीज़ हम चेक करते हैं, अगरचे एक बहुत छोटा हिस्सा है ये उस इम्यून सिस्टम का, उस मुदाफ़ियती निज़ाम का जो वायरस के ख़िलाफ़ लड़ता है, लेकिन कम से कम उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपका इम्यून सिस्टम या उस शख्स का इम्यून सिस्टम जिसको कोरोना की 2 वैक्सीन्स या 2 डोजेज़ लग चुकी हैं, या अगर पाकवैक की सिंगल डोज लग चुकी है या जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज लग चुकी है, तो वो जो एंटीबॉडीज़ बनने का अमल है वो ये बता देता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रिगर हो चुका है, आपका इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर चुका है। तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक दफ़ा जब वायरस आपके अंदर चला जाता है सेल्स के अंदर, अगर कभी भी आपको ज़िंदगी में मौका मिले कि ये अंदर जाके कैसे काम करता है, किस चालाकी से काम करता है, तो फिर आपको ये समझ आएगी कि ये आपके इम्यून सिस्टम को, और ख़ास तौर पे अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर है जैसे कि बुज़ुर्गों में होता है या उन लोगों में जिनको वैक्सीन लगने के बावजूद भी उनकी एंटीबॉडीज़ ना बनी हो, तो ये इतना धोखा देता है, चकमा देता है, डिसीव करता है कि आपके सेल्स के अंदर दाखिल होगा, आपके सेल्स की ही मदद से आपके सेल के अंदर जाके अपनी नशो नुमा करेगा, अपने हिस्से बनाएगा आपके सेल्स के ही हिस्सों की मदद से, और बाहर निकलते हुए भी इम्यून सिस्टम को ऐसे धोखा देता है कि आपके इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं उनके साथ ये मिक्स हो जाता है, उनके साथ मिल जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोरोना वायरस को आपके अंदर जाने से या तो रोका जाए, या अगर वो एंटर होता है तो आपके जिस्म का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी इतना या तो ताकतवर हो, या इतनी वैक्सीनेशंस के बाद उसकी इम्यूनिटी का लेवल इस हद तक हो कि वो इस वायरस को आपके अंदर दाखिल ही ना होने दे, और दाखिल होने पे ही इसको न्यूट्रलाइज कर दे या मार दे या आपके सेल्स के अंदर जाने से रोके। ये बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए बूस्टर जो है उसके ऊपर काफ़ी दुनिया में अभी बहस चल रही है। कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि बूस्टर लगना चाहिए, कुछ लोग जो हैं वो इस हक में है कि बूस्टर नहीं लगना चाहिए, लेकिन दुनिया के काफ़ी मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या बूढ़े लोगों को जो बूस्टर है वो बाकायदा दिया जा रहा है। पाकिस्तान में क्योंकि साइनोफार्म या चाइनीज़ वैक्सीन बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हैं, तो अगर हम इस से के मुतालिक बात करें तो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पे सबसे पहले जो साइनोफार्म को ज़्यादा लोगों को लगाया गया है, तो वहाँ पे वो भी इसी नतीजे पे आखिरकार पहुँचे थे कि लोगों की एक मखसूस तादाद कि जिनका इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता या किसी भी वजह से वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो उनको बूस्टर लगाने से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस बारे में जैसे मज़ीद कोई ख़बर आएगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। ये थी एक मुख्तसर सी अपडेट। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।